जीवन जी रही हैं, जिनका अपना खुद का कोई नाम नहीं होता है। किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की मम्मी, किसी की नानी, किसी की दादी, कुछ भी बोल के बुला लेते हैं, वो भी नहीं मिलता है तो किस गांव से आए हैं वो बोल के बुला लेते हैं, लेकिन खुद के नाम से नहीं बुलाते हैं। ऐसे जीवन को मैं जी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर एक कसक था, एक दर्द था कि सुना है मैंने कि 84 लाख जीवन के बाद मानव जीवन मिलता है, और उसमें भी कहते ऊपर वाले ने अगर आपको औरत बना के भेजा, इसका मतलब ऊपर वाले की आपके ऊपर विशेष कृपा है। लेकिन इस धरती पे आके मानव जीवन पा करके अगर अपने जीवन में कोई जीने का मकसद नहीं है तो फिर जीवन कोई जीवन नहीं है। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि मेरी जो उम्र है वो 16 साल की है, क्योंकि 16 साल पहले मुझे मेरे जीवन को जीने का मकसद मिला। जानवर भी जी लेते हैं, वो भी खाना पीना खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। अगर वही जीवन जीना है तो इंसान क्यों बनना था? उल्लू, गधा, कुत्ता, बंदर कुछ भी बने रहते, 10-15 साल में निपट जाते कम से कम। 100 साल की जीवन दी ऊपर वाले ने, और यहाँ भी आके सिर्फ खाना खा रहे हैं, सुबह शाम बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कभी सास की शिकायत, कभी ससुर का शिकायत, कभी पतिदेव नाराज। तो फिर इंसान बनना ही क्यों था? ये जीवन मुझे जिस दिन मिला, मैं यही सोच करके अपने जीवन को काट रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो तो ऊपर वाला आपकी चाहत से आपको जरूर मिलाता है। आज आप जो हैं, जो जहां हैं, कोई बहुत बड़े ऑफिसर है, सर से मुलाकात हुई गेट पे, कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, या कोई मजदूर हैं, जो भी हैं आप अपने सोच का नतीजा है। बस कई बार हम जानते ही नहीं है कि हम सोच क्या रहे हैं और मिल क्या रहा है। मैं भी सोचती थी, देखिए मैं क्यों कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करती हूँ। एक सिंपल सी महिला, एक सिंपल सी गृहिणी, ना एजुकेशन बहुत ज्यादा था, ना देखने में खूबसूरत थी, ना हाइट ज्यादा है, मतलब ऊपर वाले ने सोच समझ के लगता है नाराजगी में बनाया था। लेकिन अगर मन में कसक थी, एक चाहत थी कि जीवन का कोई मकसद होना चाहिए, आज जिस महिला को लोग घर में भी उसके नाम से नहीं बुलाते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। चाहते हैं ऐसा जीवन? बस मैं यही करने आई हूँ। अगर आपकी चाहत है अपने आप को बदलने का, आप आज कहाँ हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप होना क्या चाहते हैं मतलब इस बात से रखती है। और आप जो होना चाहते हैं, आपके होने में मैं आपका मदद करने आई हूँ। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? छोटी सी शुरुआत करूँ मैं। जब ये बिजनेस मुझे मिला था, उस वक्त, उससे पहले मेरे पतिदेव, मतलब जिंदगी में हम लोगों ने अमीर बनने के लिए बहुत पैतरे आजमाए थे। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त सर की जॉब थी। सर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोलकाता में काम कर रहे थे, महानगर में। हमारे हिंदुस्तान में जो महिलाएं होती है ना, उनको बचपन से ही कहानियों में बता दिया जाता है कि तुम्हारा सपनों का राजकुमार आएगा, वो तेरा सारा सपना पूरा करेगा, है ना। परियों की कहानी सुना सुना के नानी दादी बड़ी करती है। तो कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में था कि जो मेरे सपनों का राजकुमार आएगा वो मेरा सारा सपना पूरा करेगा। जब शादी हुई तो सुनने को मिला सर कलकत्ता महानगर में रहते हैं, एक अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए सिविल इंजीनियर काम कर रहे थे। तो मतलब सुनने में सब कुछ कितना मजेदार लगा ना, बहुत अच्छा है। जब शादी हुई, हकीकत का पता चला, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं था, जॉब था, लेकिन एक आम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो घर में एक कमाने वाला होता है और 6-7 खाने वाले होते हैं। महानगर की जीवन की बात करें तो वहां जीना बहुत ही टफ होता है, कम इनकम हो अगर आपकी तो। और जब हकीकत से पाला पड़ा तो जीवन कुछ ऐसी थी कि एक सिंगल रूम का मकान था, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में बनाना, सब कुछ होता था उसी में। और 7 जन का परिवार था अपना, सास ससुर देवर सब उसी में रहते थे। नई नई शादी हुई थी, समझ सकते हैं जीवन कैसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो सपने थे ना, वो सपने बचपन से ही बहुत
भरे थे। तो मैं अक्सर जब सर के साथ अपने सपनों को शेयर करती थी तो मैं सर को बताती थी, और बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक था मुझे। ऐसे हिंदुस्तान में लगभग सभी लोग फिल्म देखते हैं। कितने लोग हैं जो पिक्चर देखते हैं? फिल्म सभी लोग देखते हैं ना। एक सबसे आसान मनोरंजन का साधन है अपने पास। तो मैं भी देखती थी, लेकिन मैं जब फिल्में देखती थी तो उसमें जो हीरो हीरोइन एंजॉय करता था, उसकी जो अमीरी होती थी, उसका जो लाइफ स्टाइल होता था, वो मेरा ड्रीम बनता था। ऐसी लाइफ जीना है, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे घूमने जाना है, विदेश घूमने जाना है, हवाई जहाज में बैठना है। बचपन में जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ कभी जाती थी ट्रेन में सफर करने के लिए, जब गाड़ी आती थी स्टेशन पे तो उसमें 2-3 स्पेशल बोगी होता है, काले रंग का शीशा लगा हुआ है। तो मैं अक्सर मेरी माँ से पूछती थी कि माँ, हम लोग उस डब्बे में क्यों नहीं जाते हैं, उसमें आखिर क्या है? और क्योंकि बाहर से कुछ दिखता ही नहीं है डब्बा में, अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मैं जब भी ये अपने घर वालों से सवाल करती थी तो वो लोग एक ही चीज कहते थे कि बेटा वो अमीरों का डब्बा है, हम लोग उसमें नहीं जा सकते। और जब मेरे मन में ये सवाल आता था कि भैया अमीर होते कैसे हैं, तो आसान सा जवाब क्या मिलता था पूरे समाज से? जो 2 नंबर से काम करता है वही अमीर होता है। मतलब देखो कितना आसान तरीका है। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो बोला कि खट्टे हैं। जब लगता है लोगों को कि हम अमीर नहीं बन सकते हैं तो बहुत आसानी से बोल देते हैं भैया ईमानदारी से तो अमीर बना ही नहीं जा सकता है। तो अमीर वही होता है जो बेईमान होता है। ये करके अपने आप को समझा लेते हैं। ऐसे सोसाइटी से, ऐसे समाज से बिलोंग करती थी। जब पहली बार मैंने सर को अपना ड्रीम सुनाया कि सर मुझे बहुत शौक है, बहुत मेरा एक ड्रीम है कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, तो सर बहुत जोर से हंसे और सर ने कहा कि अपनी जो औकात है मैडम, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आपको नेपाल तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि सर मधुबनी से है, नेपाल बगल में है, ना पासपोर्ट लगता है ना वीजा लगता है, चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। सर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नेपाल तक लेके जा सकता हूँ, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। लेकिन मैंने उसने सर को कहा कि सर सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं, क्या पता पूरे हो जाए। देखिए ऐसा नहीं कि मुझे पता था कि फ्यूचर में मुझे आरसीएम मिलने वाला है, ऐसी लाइफ स्टाइल होने वाली है, बस एक हौफ थी, एक चाहत थी कि देखने में क्या जाता है। लेकिन जब घर में कहते हैं ना 84 के चक्कर में जब उलझते हैं, शादी ब्याह होता है, तो एक कहावत जीवन में चलने लगता है कि भूल गए राग रंग, भूल गए कजरी, और 3 चीज याद है, नमक तेल लकड़ी। कहीं ना कहीं मैं भी उस जंजाल में उलझ के रह गई थी। इसी बीच मेरी बिटिया का जन्म हुआ, और जब मेरी बेटी लगभग 1 साल की होने वाली थी, 11 महीने की थी, उसका पहला जन्मदिन आने वाला था, एक फ्रॉक देखा दुकान पे, बहुत पसंद आया। जब दाम पूछने गई तो पता चला कि इसकी हैसियत नहीं है खरीदने की अपनी। और उस दिन लगा कि क्या कर रहे हैं, मैं अपने सपनों को मार रही हूँ, अपनी एक नन्ही सी छोटी सी बेटी, उसको एक फ्रॉक नहीं दिला सकती हूँ, तो क्या करूंगी आगे लाइफ में। फिर उसके बाद मैं तो सर के पीछे पड़ गई, सर अब तो कुछ ऐसा करना है कि अमीर बनना है, ये जॉब वाली जीवन नहीं चलेगी अपने को। कहीं ना कहीं सर के अंदर भी इच्छा थी। एक शुरुआत उन्होंने किया, वहां से बोली चलो ठीक है, कैसे अमीर बनते हैं करते हैं, तो पता चला जो लोग बिजनेस करते हैं वो अमीर बनते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही बोला कि बिजनेस करना है, घर में लोग विरोध करने लगे, इतना अच्छा जॉब को छोड़ करके बिजनेस करने जाएगा, पूंजी उंजी कोई नहीं देने वाला है, था ही नहीं किसी के पास तो देता कौन। तो लेकिन लोगों ने बोला कि हम लोगों से कोई उम्मीद मत रखो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो भैया जो भी हो करना तो है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है टीटीएमपी की क्वालिफिकेशन है, मतलब टान टून के मैट्रिक पास। लेकिन इससे आप सरकार की नजर में शिक्षित बेरोजगार हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, शिक्षित बेरोजगार थी सरकार की नजर में, लोन उठाया, लोन उठा करके वहां से एक मेडिकल स्टोर खोला, एक नर्सिंग होम साथ साथ में खोला, और प्रतिदेव लगातार मतलब दिन रात उस काम को करने लगे। छोटी सी नर्सिंग होम थी। अब सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग तो चले थे अमीर बनने, पहले से भी ज्यादा गरीबी आ गई, क्योंकि जो था वो तो सारा बिजनेस में लगा दिया। नया बिजनेस सेटअप को करने
कोशिश रहता था कि भैया नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो ताकि लोग ज़्यादा आए। तो कभी कभी 24 घंटे हम लोग खड़े रह जाते थे, न घर में खाना बना, न बच्ची क्या खाई नहीं खाई, कुछ पता नहीं। और इसके बाद जब बिल बनाने का समय आता था तो बगल के कोई नेताजी आ जाते थे, बोलते थे मेरे नाम पे थोड़ा सा कम कर दो। कोई मास्टर साहब आ जाते थे, बोलते थे बेचारा गरीब आदमी है, थोड़ा सा बिल कम कर दो। सारा कम करते करते पता चलता डॉक्टर को देने के बदला कुछ बचा ही नहीं अपने पास। तो ऐसी अपनी बिजनेस भी चल रही थी। फिर मैंने सर को बोला, सर देखो अकेले बिजनेस से लगता नहीं है कि अमीर बन पाएंगे, तो कुछ और करना पड़ेगा। और सर काफी तेज है, काफी ब्रिलियंट है, मैं बहुत लक्की मानती हूँ अपने आप को कि ऊपर वाले ने इतना अच्छा पति मुझे दिया जो मेरे बातों पे भरोसा भी करते हैं और साथ कदम मिला के हम लोग आज तक चल रहे हैं। तो सर ने फिर तैयारी की और बैंक में जॉब लिया। तो अभी अपने पास बैंक में जॉब थी, नर्सिंग होम चल रही थी, मतलब टाइम नाम की कोई चीज नहीं थी जीवन में। सर नर्सिंग होम भी देखते थे, बैंक का जॉब भी देखते थे। हालात ये होती थी कि मैं नाश्ता लेके उनका नर्सिंग होम पे जाती थी, वो वही नाश्ता करते थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के चले जाते थे, वहां से नाश्ता करके वो बैंक चली जाते थे। फिर आया तो वही है, रात में मुश्किल से 11 बजे 12 बजे घर आना होता था। अब कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा था कि शायद मैंने जो सोचा ये डिसीजन मेरा गलत था। अच्छी खासी लाइफ तो कट ही रही थी, जीवन को बेहतर करने के चक्कर में और भी लगता है बुरा करेंगे। लेकिन जब आप थकने लगते हो, हम लोग क्या है ना, हम इंसान हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान